एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ अरविंद यादव। आज हम बात करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट पेडोलॉजी और की मैराथन की। आज हम 50 टॉप 50 क्वेश्चन की मैराथन करेंगे और जो कवर करेगा यूपी टेट, सी टेट और एमपी टेट के और रीट जैसे एग्जामों के। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। आरटीई एक्ट के अनुसार प्राथमिक विद्यालय आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालय में शिक्षकों को प्रति सप्ताह कितने घंटे योजना कार्यक्रम को करना चाहिए? तो 45 घंटे। लेकिन टोटल अगर टीचर को अलाट होते हैं 50 घंटे, जिसमें 5 घंटे वो अन्य कार्य कर सकता है और 45 घंटे वो टीचिंग कर सकता है। तो अकॉर्डिंग टू आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार तो पहले क्वेश्चन का ऑप्शन बी यानी 45 घंटे। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। और दूसरे क्वेश्चन पर बात करते हैं कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में लागू नहीं होता। तो 2009 में नहीं लागू होता तो कौन सी चीज़ पर? तो निःशक्त बच्चे ये लागू होता है। 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चे तो ये भी लागू होता है। 14 से 18 तो ये नहीं होता है। उसके बाद बच्चों को नियमित उपस्थिति ये भी जरूरी है। और इस एक्ट में अगर संविधान के एजुकेशन से रिलेटेड बात करें तो संविधान का 86वां संशोधन 2002 में हुआ था, जिसमें से फंडामेंटल ड्यूटी में एक ऐड किया गया था और 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी ऐड की गई थी। उसके अलावा हम यदि आप की कक्षा का सी को डी और डी को सी पढ़े लिखे तो कौन से रोग से पीड़ित है? तो ये डिस्लेक्सिया रोग से पीड़ित है। तो यानी उसको पढ़ने में की समस्या को डिस्लेक्सिया कहते हैं। अगर कैलकुलेशन में समस्या हो तो डिस्कैल्कुलिया कहते हैं। मलेरिया एक रोग जनित बीमारी है तो ये गलत है। उसके बाद फाइलेरिया भी एक बीमारी है। उसके बाद टाइफाइड भी बीमारी है। तो पढ़े तो कौन सा रोग है? तो ये पढ़ने में समस्या है तो डिस्लेक्सिया इसका करेक्ट आंसर है। आते हैं चौथे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। और वर्तमान में निःशक्त बच्चों को शिक्षा के लिए कहा गया है तो उसके लिए कहा गया है समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा से तात्पर्य कि सभी प्रकार की शिक्षाएं दी जाए और सभी चीज़ों का समावेश हो, ऐसी शिक्षा को समावेशी शिक्षा कहा जाता है। विशेष शिक्षा एक निःशक्त बच्चे को नहीं दी जाती और संकेत शिक्षा भी नहीं दी जाती। तो इसका करेक्ट आंसर है समावेशी शिक्षा। आते हैं पांचवें क्वेश्चन पे। और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के रूपरेखा 2005 के अनुसार एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। तो गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य बच्चों में तार्किक चिंतन, समस्याओं और योग्यताओं का विकास करना। तो गणित शिक्षण बच्चों के लिए तार्किक सोचने की शक्ति और उन्हें लॉजिकल चीज़ें सोचने के लिए बढ़ावा देने के लिए गणित शिक्षण किया जाता है। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होता है। फिर आते हैं छठवें क्वेश्चन पर। एनसीटीई का पूर्ण रूप है यानी फुल फॉर्म एनसीटीई का क्या है? तो नेशनल काउंसिल एंड टेक्निकल एजुकेशन नहीं, नेशनल करिकुलम एंड टेक्निकल एजुकेशन ये भी नहीं, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर ये करेक्ट आंसर है। उसके बाद नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन ये भी नहीं है। तो यानी ऑप्शन सी करेक्ट है। उसके बाद आते हैं सातवें क्वेश्चन पे। और निम्न में से कौन से मानसिक मंदता यानी मेंटल रिटार्डेशन की विशेषता नहीं है? तो बुद्धि लब्धि आई की 25 से 70 के मध्य होना तो ये विशेषता है। उसके अलावा धीमी गति से सीखना तो ये भी है। उसके बाद वातावरण के साथ अनुकूल में कठिनाई होना ये भी सही है। तो अंतर व्यक्ति संबंध यानी इंटरपर्सनल रिलेशन का कमजोर होना यानी ऑप्शन डी करेक्ट है। जो विशेषता नहीं है तो इसके बारे में ऑप्शन डी सही है। उसके बाद निःशक्त बच्चों को शिक्षा के लिए प्रावधान किया जाता है तो इसके लिए प्रावधान किया जाता है समावेशी शिक्षा का। उसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पर। और प्रतिभाशाली होने के संकेत नहीं है। तो रचना करना, दूसरों से झगड़ा करना, तो इसके दूसरों के साथ झगड़ा करना ये प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। और व्यक्ति का नवीन होना, जिज्ञासा होना ये इसके प्रतिभाशाली होने के संकेत हैं। और रचनात्मक तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बी। इसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पर। डिस्लेक्सिया क्या है? तो डिस्लेक्सिया एक लिखने की समस्या से रिलेटेड है। तो डिस्लेक्सिया के बाद
डिस्लेक्सिया के बारे में पहला था मानसिक विकार, दूसरा था गणितीय विकार, पठन विकार, व्यवहारिक विकार। तो इसका करेक्ट आंसर है पठन विकार, यानी पढ़ने लिखने में त्रुटि होने को ही डिस्लेक्सिया कहा जाता है। उसके बाद आते हैं 11वें क्वेश्चन पर, और विशेष आवश्यकता वाले बालकों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए तो अन्य सामान्य बालकों के साथ। तो विशेष आवश्यकता वाले बालकों के साथ शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए तो अन्य बालकों के साथ। उसके बाद आते हैं 12वें क्वेश्चन पे, और आप देखते हैं कि एक विद्यार्थी बुद्धिमान है तो आप उसे छात्रों के साथ संतुष्ट करेंगे नहीं, उसके अतिरिक्त गृह कार्य देंगे नहीं। वह जैसे व्यक्ति प्रगति कर रहा है उसे उस वैसे अनुप्रेरित करेंगे, यानी जैसे वो सीख रहा है उसके हिसाब से उसको आगे प्रोसीड अच्छी चीज़ें सिखाएंगे। तो यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी करेक्ट है। उसके अभिभावकों को सूचित करके करेंगे कि यह बुद्धिमान है तो ये भी नहीं है। तो यानी आप देखते हैं कि विद्यार्थी बुद्धिमान है तो इसका करेक्ट आंसर बी हो, वह जैसे प्रगति कर सकता है वैसे ही अनुप्रेरित करेंगे। उसके बाद 13 क्वेश्चन पर आते हैं, सजगता के अर्थ को जानने की योग्य वातावरण के दोषों, कमियों और रिक्तियों के प्रति सजगता एक विशेषता है तो सृजनशीलता बालकों की। 14 क्वेश्चन पे आते हैं, विशेष शिक्षा संबंधित है तो विशेष शिक्षा संबंधित है कम योग्य विद्यार्थियों को शैक्षिक कार्यक्रम के लिए। उसके बाद आते हैं 15 क्वेश्चन पे, और 15 क्वेश्चन असंगठित घर से बाहर बालक को सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा। तो एक असंगठित घर से बाहर आने वाले बालकों को सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा स्वतंत्र अध्ययन में। तो एक असंगठित घर मतलब जिस घर में लड़ाई झगड़े ज़्यादा हो रहे हैं और माहौल अच्छा नहीं है तो उसे स्वतंत्र अध्ययन करने में उस बालक को कठिनाई का अनुभव करना पड़ेगा। और इस तरह से ऑप्शन बी करेक्ट होता है। अब आते हैं 16 क्वेश्चन पर, जब अनपढ़ माता पिता बच्चों को अंग्रेजी सीखना चाहते हैं तो बच्चों को अंग्रेजी में बात करेंगे नहीं, आप बच्चों को अंग्रेजी में बोलने के लिए मजबूर करेंगे, ये भी नहीं, मजबूर हम नहीं कर सकते किसी भी बालक को सिखाने के लिए। आप बच्चों की मातृभाषा बोलने से रोकेंगे तो ये भी गलत, आप उसकी मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर डी सही है, जो कि उसकी मातृभाषा जो उसकी मदर टंग है, जैसे हिंदी है, भोजपुरी है, तो उसकी मातृभाषा जो होगी उसके हिसाब से आप उसे उसकी सहायता से आप उसे अंग्रेजी सिखाने की कोशिश करेंगे। तो अनपढ़ माता पिता के बच्चों को अंग्रेजी सिखाने का ये तरीका है कि आप उसकी मातृभाषा की सहायता से ही उसे सिखाएंगे, यानी ऑप्शन डी करेक्ट होता है। आते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पर, वह कौन सा बाह्य कारक है जो बालकों को कक्षा को रुचि लेने से रोकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है संस्कृति और प्रशिक्षण, तो ये बी करेक्ट होता है। उसके बाद कमज़ोर वर्ग के बालकों से तात्पर्य है, तो कमज़ोर वर्ग के बालकों से तात्पर्य है यानी वीकर सेक्शन से, तो ऐसे अभिभावकों के प्रति जिनकी वार्षिक आय कम है तो ये भी नहीं है। ऐसे अभिभावक जिनका वंचित वर्ग से आते हैं वो भी नहीं है, ये पार्शियलिटी या अनटचेबिलिटी में आ जाएगा। उसके बाद आर्टिकल 17 संविधान के 17वें आर्टिकल में अगर हम किसी के साथ भेदभाव करते हैं तो आर्टिकल 17 में के अनुसार हम इसे संविधान के फंडामेंटल राइट का एवोल्यूशन करते हैं, तो इसलिए ये भी गलत है। ऐसे अभिभावकों बालकों को गरीबी रेखा से नीचे सीमा पाते हैं तो गरीब अमीर हम नहीं देखते, तो ये भी गलत है। तो कमज़ोर वर्ग के बालक का तात्पर्य है कि ऐसे अभिभावकों को बालक जो निर्धारित न्यूनतम सीमा की वार्षिक आय की सीमा के वर्ग में आते हैं, यानी इसका मतलब ये होता है कि कोई बालक जिसका उस अपने लेवल के बच्चों निर्धारित आयु वर्ग के बच्चों को की सीमा तक नहीं सीख पा रहा है, तो उसके लिए कमज़ोर वर्ग यानी डी ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद पिछले बालक ऐसे बच्चे हैं तो जिनसे सीखने की गति धीमी हो, गलत। जिनकी बुद्धि लब्जी 80 से 90 है, ये भी गलत। मानसिक रूप से अस्वस्थ, जैसे पिछले बालक ऐसे बच्चे हैं तो इसका लिए जो सीखने की गति धीमी हो, यानी पिछले बालक मतलब ये कि जो मतलब वीकर हो तो उनमें सीखने की गति धीमी हो, ये बात सही है। उसके बाद बुद्धि लब्जी का 80 से 90 के बीच हो, तो ये भी सही है। मानसिक रूप से अस्वस्थ और असामाजिक, यानी ये भी सही है। उसके बाद ये तीनों चीज़ें एक पिछले यानी वीकर स्टूडेंट की क्वालिटी होती है, यानी ऑल ऑफ दीज करेक्ट, यानी चारों सही है। एलेक्सिया से तात्पर्य है पढ़ने की अक्षमता, यानी जो पढ़ने में अच्छा मतलब उसकी क्षमता ना हो उसे एलेक्सिया कहते हैं। सीखने की क्षमता, सीखने लिखने की क्षमता, इस सबका अलग अलग है, तो इसमें एलेक्सिया से पढ़ने की क्षमता में कमी। उसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, साइजोजाइड वर्ग किस प्रकार के बालकों में होते हैं। तो ये मोटे लंबे शरीर वाले बालकों में नहीं, प्रतिभाशाली और प्रखर बुद्धि वाले में इसमें भी नहीं, दुर्बल
दुर्बल, पतले और लंबे वाले, इसमें भी नहीं। साइज जो टाइटर वर्ग के बालक होते हैं यानी प्रतिभाशाली यानी इंटेलिजेंट, उनका आईक्यू लेवल अच्छा होता है, उन्हें प्रतिभाशाली बालक कहते हैं। उसके बाद आते हैं 22 नंबर क्वेश्चन पे। और विशिष्ट बालकों के अंतर्गत निम्न कौन सा बालक आता है? तो पिछड़ा बालक, प्रतिभाशाली बालक, बुद्धि बालक, यानी कौन से बालक आते हैं? तो ये सभी आते हैं। ये विशिष्ट बालकों, विशिष्ट मतलब उनमें स्पेशल क्वालिटी होते हैं, ऐसे बालक आते हैं। तो ऑप्शन डी करेक्ट होता है। 23 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। अपराधी बालक कौन होते हैं? जो असामाजिक कार्य करते हैं, यानी अपराधी बालक जो एक क्रिमिनल एक्टिविटी में करते हैं, उन्हें वो असामाजिक होते हैं। जो क्लास का माहौल या इन सब चीज़ों में पार्टिसिपेट करते हैं, उन्हें अपराधी बालक कहते हैं। जो शिक्षक के लिए सिरदर्द होते हैं, ये भी जो कक्षा में अव्वल आते हैं, ये बिल्कुल नहीं है। जो समाज के में रहना पसंद नहीं करते, ये भी गलत। जो शिक्षक के लिए सिरदर्द होते हैं, तो ये तो होता है, लेकिन अगर हम पर ये भी होता है, लेकिन अगर मोर एप्रोप्रिएट करें तो जो असामाजिक कार्य करते हैं वो सही हो जाता है। उसके बाद शारीरिक रूप से अक्षम बालकों को कौन सी समस्या होती है? तो शारीरिक रूप से अक्षम में बालकों को डिस्ग्राफिया समस्या होती है। और डिस्कैल्सिया क्या होता है? तो ये एक कैलकुलेशन करने में, मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने में उन्हें प्रॉब्लम होती है। उसके बाद डिस्लेक्सिया, उसके बाद डायथेमिया, ये अलग अलग बीमारियां हैं। तो इस क्वेश्चन का शारीरिक अक्षमता से तात्पर्य है डिस्ग्राफिया। उसके बाद प्रतिभाशाली बालक, तो प्रतिभाशाली बालक के बारे में बात करते हैं तो स्वभाव से अंतर्मुखी होते हैं, आवश्यकताओं की दृढ़तापूर्वक कह नहीं पाते, वह अपने निर्णय पर आत्मनिर्भर होते हैं, यानी ऑप्शन सी करेक्ट होता है। एक बच्चा जो ग्रस्त है यानी सा को वास में और न्यूक्लियर को अनन्यूक्लियर में लिखता है तो अंतर नहीं समझ पाता, तो उसे डिस्लेक्सिया प्रॉब्लम है। जैसे आप इसका एग्जाम्पल अगर अच्छे से याद करना चाहें तो जैसे आप आमिर खान की मूवी तारे ज़मीं पर देखे होंगे, तो उसके हिसाब से उसमें लिखने की समस्या होती है, तो इसे डिस्लेक्सिया बोलते हैं। एक शिक्षिका कक्षा के कुछ शारीरिक विकलांग वाले बच्चे हैं, जिस निम्नलिखित में से क्या करना उचित होगा? पोलियोग्रस्त बच्चों को अब एक गाना प्रस्तुत करेंगे, गलत। पहिया कुर्सी वाले बच्चों को अपने समय के साथ ही बच्चों को मदद करेंगे, ये भी गलत। शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चों को कोई वैकल्पिक गतिविधि कर सकते हैं। तो अगर एक शिक्षक शारीरिक विकलांग बच्चों के लिए कोई वैकल्पिक गतिविधि का करेंगे, तो इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। उसके बाद आते हैं 28 नंबर क्वेश्चन पर। एक प्रतिभाशाली विद्यार्थी को अधिगम निर्योग नहीं कर सकते, गलत। ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्य विद्यालयों द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जा सकते। तो ये क्वेश्चन सही है, यानी बी ऑप्शन करेक्ट है। शिक्षक के बिना अध्ययन को व्यवस्थित कर सकते हैं, अन्य विद्यार्थियों के लिए अच्छे मॉडल कर सकते हैं, और इस तरह से ऑप्शन बी करेक्ट होता है। और ये के कारण प्रतिभाशीलता होती है, तो मनो सामाजिक कारकों के कारण तो ये नहीं होती। उसके बाद आनुवंशिक रचना, इसके कारण प्रतिभाशीलता होती है। उसके बाद वातावरण अधिवेशन, यानी प्रतिभाशीलता दो कारणों से डिपेंड करती है, आनुवंशिकता और वातावरण अभिप्रेषण। तो यानी ऑप्शन बी और सी दोनों करेक्ट हैं। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। बच्चों को सीखने और सुनने के लिए अधिगमन योग्य वातावरण के लिए निम्नलिखित कौन सा उपयुक्त है? तो बच्चों को सीखने और सुनने के लिए अधिगमन योग्य वातावरण के लिए कौन सा उपयुक्त है? तो विद्यार्थी को यह छूट देनी चाहिए कि वो सीखे और कैसे सीखना है। तो ऑप्शन बी ए करेक्ट हो जाता है। गतिक कौशल के अधिगमन का निर्योग कहलाती है डिस्लेक्सिया। अधिगमन निर्योग यानी लर्निंग डिसेबिलिटी है, समुचित निवेश के द्वारा सुधार योजना नहीं। उसके बाद बी एक स्थिर अवस्था, उसके बाद सी एक चर अवस्था, यानी अधिगमन निर्योग यानी लर्निंग डिसेबिलिटी एक चर अवस्था होती है। क्वेश्चन नंबर 32 यानी अधिगमन निर्योग्यता एंड लर्निंग डिसेबिलिटी। तो उसके बाद इसके करेक्ट आंसर होता है समुचित निवेश के साथ सुधार योग्य नहीं होता, तो ये गलत होता है। एक स्थिर अवस्था, ये भी गलत। एक चर अवस्था यानी ऑप्शन बी करेक्ट होता है। और जरूरी नहीं कि कार्य पद्धति का हानि हो, यानी अधिगमन निर्योग्यता का डिसेबिलिटी होता है, तो इससे ऑप्शन।
30 नंबर क्वेश्चन, किसी विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ने के लिए निम्नलिखित में से कौन से मूल रचना अधिक उपयुक्त होती है। तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ने के लिए निम्नलिखित में कौन सी मूल रचना आवश्यक होती है। तो इसके लिए अधिकतम बच्चों को सम्मिलित करके कक्षा की चर्चा करना, तो ये नहीं होता है। विद्यार्थी को संबोधित करते हुए अध्यापक द्वारा मार्गदर्शन करना, सहकारी अधिगमन और पीयर टूरिंग, यानी ये बी ऑप्शन करेक्ट है। यानी सी ऑप्शन, अध्यापन के लिए योग्यता आधारित समीकरण, तो ये ऑप्शन भी गलत है। यानी विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को एक सहकारी अधिगमन और पीयर टूरिंग इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके साथ ही अधिगमन की योग्यता का लक्षण है, तो अधिगमन की योग्यता का लक्षण है भागने की प्रवृत्ति नहीं, अशांत, ऊर्जावान या विध्यक शंख होना, ये भी गलत। अध्वान या संबंधी बाधा विकार, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। अधिगमन की अभिप्रेरणा, ये गलत हो जाता है। फिर उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे, और निम्न में से कौन सा कथन किसी व्यक्ति के मानसिक प्रभाव को उत्तम रूप से प्रदर्शित करता है। तो निम्न में से कौन सा कथन किसी व्यक्ति के मानसिक प्रभाव को उत्तम रूप प्रदर्शित करता है। तो पूर्ण अभिव्यक्ति, संगति और सामान्य लक्षण का निर्देशन, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। तो उसके बाद मानसिक विकारों में नहीं होना, ये भी गलत। उपयुक्त व्यक्तित्व के विकारों की मुक्ति, ये भी गलत। गिलफार्ड के अभिसारी चिंतन के पद के समान अर्थ किया है, तो इसका होता है सृजनात्मक। क्वेश्चन नंबर 37 पर आते हैं। एक शारीरिक निर्योग वाले व्यक्ति को निम्नलिखित में कौन सा युग की रक्षा यंत्र तंत्र कैसे संतोषजनक होगी। तो तादात्म्यीकरण, ये नहीं होता है। उसके बाद विवेकीकरण और अतिकल्पना, तो एक शारीरिक निर्योग वाले व्यक्ति के निम्नलिखित कौन सा युग या रक्षा तंत्र कैसे संतोषजनक होगा। तो अतिकल्पना वाला, यानी सी ऑप्शन करेक्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 38 पर आते हैं। सृजनशीलता के पोषण के अध्यापक में निम्नलिखित किस विधि की सहायता लेनी चाहिए। तो इसमें ब्रेन स्टॉर्मिंग, यानी विचार वेश की सहायता लेनी चाहिए। उसके बाद 39 क्वेश्चन, इरफान खिलौने को तोड़ता है तो उसके पूर्वजों को देखने के लिए उन्हें अलग अलग कर देता है, तो क्या करेंगे। तो इसे समझने के लिए खिलौनों को तोड़ना नहीं चाहिए, सी ऑप्शन करेक्ट होता है। उसके बाद 40 नंबर पर क्वेश्चन पाएंगे। तो सृजनात्मक उत्तरों की आवश्यकता होती है, विषय वस्तु आधारित प्रश्न, गलत। मुक्त उत्तर देने वाले प्रश्न, यानी ओपन इंडेड क्वेश्चन, यानी सृजनात्मक जो सोचने की कैपेसिटी को डेवलप करे, उस ऐसे क्वेश्चन को सृजनात्मक। तो ओपन इंडेड क्वेश्चन करना, यानी बी ऑप्शन सही होता है। एक अत्यंत अनुशासित कक्षा, यानी हाई डिसिप्लिन क्लासरूम, ये भी नहीं होता है। अगर हाई डिसिप्लिन क्लास है तो बच्चे को क्वेश्चन पूछने के अवसर प्रदान नहीं होंगे, जिससे उसे सीखने की कैपेसिटी खत्म हो जाएगी। प्रत्यक्ष शिक्षण में प्रत्यक्ष प्रश्न, तो ये भी नहीं हो। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बी हो जाता है। 41 नंबर क्वेश्चन। तो 41 नंबर, एक शिक्षिका अपनी कक्षा में प्रतिभाशाली बच्चों को योग्यताओं को उपलब्धि चाहती है, तो इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए निम्नलिखित कौन सा क्या करना चाहिए। तो उसे तनाव से नियंत्रित करना चाहिए, तो ये करेक्ट है। लेकिन विशेष अध्ययन के लिए उन्हें समकक्ष और उनके समकक्षों से अलग करना चाहिए। तो विशेष अध्ययन के लिए उनके समकक्षों से एक शिक्षिका अपनी कक्षा में प्रतिभाशाली बच्चों की योग्यताओं को उपलब्धि चाहती है, तो उस उद्देश्य के लिए उसे विशेष अध्ययन के लिए समकक्ष से अलग करना चाहिए। उसके बाद उनके सृजनात्मक समृद्धि को उन्हें चुनौती देना, उन्हें ये भी गलत। और उसे गैर गतिविधि का आनंद देना सिखाना, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। उसके बाद आते हैं 42 नंबर क्वेश्चन पर। सृजनात्मक विद्यार्थी वह होता है जो बुद्धिमान होता है, नहीं। विद्यार्थी को हर बार अच्छे अंक प्राप्त होते हैं, ये भी नहीं। पार्षद, यानी लेटरल चिंतन और समस्या समाधान का अच्छा है, जो पार्षद यानी चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा है। एक सृजनात्मक यानी क्रिएटिव लर्नर, एक क्रिएटिव विद्यार्थी वो होता है जो चिंतन और समस्या समाधान में लिए अच्छा हो, तो वो। और ड्राइंग पेंटिंग में बहुत अतुल्य हो, ये भी नहीं। तो इसका परफेक्ट आंसर है सी। आते हैं 43 नंबर क्वेश्चन पर। और बच्चे को उचित विकास के लिए समुचित करने की उसका स्वस्थ विकास के लिए शारीरिक विकास में 1 माह से पूर्व प्रथम आवश्यकता है, तो वह है। तो 43 नंबर, बच्चों को उचित विकास के लिए समुचित करने के लिए बच्चों को उचित विकास और समुचित करने के लिए उनके स्वास्थ्य और विकास शारीरिक विकास 1 माह से पूर्व प्रथम आवश्यकता है, यह कथन है सही और
तो गलत हो सकता है क्योंकि विकास नितांत व्यक्तिमान मामला होता है, तो ये गलत। उसके बाद सही है क्योंकि विकास क्रम में शारीरिक विकास सबसे पहले स्थान पर आता है, ये भी गलत। सही है क्योंकि शारीरिक विकास और विकास के अन्य पक्षों के अंततः संबंधित है, यानी बी ऑप्शन करेक्ट, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। गलत है क्योंकि शारीरिक विकास, तो ये भी ऑप्शन गलत है। तो 43 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी करेक्ट है। उसके बाद आते हैं 44 क्वेश्चन पे, और 44 नंबर के क्वेश्चन पर निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा केंद्रीय प्रायोजित योजना है। तो इसके लिए यानी फाउंडेड के उद्देश्य को निःशक्त बच्चों के लिए शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना। तो विशेष विद्यालय में नहीं, मुक्त विद्यालय में नहीं, ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन नहीं, नियमित विद्यालयों में ही एक निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा प्रायोजित करना चाहिए नियमित विद्यालय में। अब आते हैं 45 नंबर क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में सृजनशीलता से मुख्य तत्व क्या है? अनुशासन। उसके बाद आते हैं 46 नंबर क्वेश्चन में। जन्म के समय चोट और भ्रूण क्षति की वजह से आई मानसिक मंदता क्या कहलाती है? जैविक मंदता। उसके बाद 40 निम्नलिखित में कौन सी विशिष्ट अधिगम विकलांगता का उदाहरण है? डिस्लेक्सिया, यानी विशिष्ट अधिगमन विकलांगता यानी डिस्लेक्सिया होता है। उसके बाद श्रवण शक्ति में बढ़ाने के लिए बालकों को क्या उपयुक्त होता है? तो ब्रेन लिपि, ये अंधों के लिए यूज की जाती है, तो ये नहीं होता। श्रवण बाधित बच्चों के लिए तो ये सांकेतिक भाषा यानी कोडिंग लैंग्वेज परफेक्ट होती है, यानी बी। उसके बाद यंत्र, ये भी नहीं सही है, उसके उपयुक्त सभी तो सभी नहीं हो, क्योंकि ब्रेन लिपि ब्लाइंड पर्सन के लिए यूज की जाती है। अब आते हैं 49 क्वेश्चन नंबर पर। प्रतिभाशाली होने का संकेत निम्न में से क्या है? विचारों को सृजनात्मक, ये गलत। दूसरों के साथ लड़ना यानी फाइटिंग टू अदर। प्रतिभाशाली होने का क्या नहीं है? तो नहीं है मतलब दूसरों के साथ लड़ना है, तो इस प्रतिभाशाली है इसका ये मतलब नहीं कि आप दूसरों से लड़ सकते, तो ऑप्शन बी सही है। और व्यक्ति का अनूठा प्रश्न, तो ये होते हैं प्रतिभाशाली होने के ये लक्षण होते हैं कि सृजनात्मक हो, अनूठा पर हो और कौतूहलपूर्ण यानी क्यूरियोसिटी हो। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बी है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पे, जो लास्ट क्वेश्चन है। और समन्वित शिक्षा किस संकल्प सफलता पर निर्भर करता है? तो समुदाय के समर्थन पर, पाठ्य पुस्तकों की उत्कृष्टता पर, और शिक्षण अधिगमन वस्तु की गुणवत्ता पर, शिक्षक में अधिवृत्ति के परावर्तन पर। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, यानी पाठ्य पुस्तकों की उत्कृष्टता पर। यानी 50 का जो करेक्ट आंसर है बी, पाठ्य पुस्तकों की उत्कृष्टता पर। तो ये हमारी पहली सीरीज थी और इसमें हम टॉप 50 क्वेश्चन किए। उसके बाद हम दूसरी सीरीज में पार्ट 2 फिर 51 से लेकर 100 तक क्वेश्चन करेंगे, और जिसमें हम फिर डिस्कशन करेंगे ऐसे ही। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।